हम वीर सावरकर के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। हम सावरकर के बारे में हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। हमको गाली दे रहे कि जिनने इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस तरह से बात किया, उनका वो काली टोपी वाला जो बैठा था तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, उसने क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उसने क्या कहा था महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। इनको भूल जाओ और गडकरी को याद करो। क्या होता है उसका मतलब? ये गाली नहीं होती। हम तो सावरकर को गाली दिए ही नहीं है जैसे ये लोग गाली देते हैं। तो मूल सब्जेक्ट है कि इनको ही जबान नहीं दिया भगवान ने और इनको ही दिमाग नहीं दिया है। सबको दिमाग है, लेकिन जिस तरह से जो विचारधारा के साथ हमारा महाराष्ट्र और हमारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, उस विचारधारा को अगर बीजेपी ख़त्म करना चाहती है तो कदापि नहीं होगी। उनको किसको मानना है उन्हें माने, लेकिन हमारे भगवान को, हमारे दैवतों को, जिन्हें हमारे देश को हमेशा विचारधारा दी और उस विचारधारा के साथ देश खड़ा हुआ, उनके बारे में किसी को गलत बोलने का अधिकार नहीं। हम सावरकर के बारे में आज भी हमने कोई गलत बात नहीं की है। जैसे ये लोग कहते हैं वो काम कभी भी कांग्रेस नहीं करेंगी। कांग्रेस की तरफ से सावरकर को निचले लेवल पे जाके बात करने की भूमिका कांग्रेस की कभी नहीं रहेगी। मैं राहुल गांधी हूँ, ये बोलना अगर इनके लिए तकलीफ है तो उनकी तकलीफ उनके पास है। सर, क्या आपको लगता है इसकी वजह से महाविकास आघाड़ी में कोई देखो, ये मैंने कई बार कहा है कि एक विपरीत परिस्थिति के आधार पर इस महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ है। अगर 65 की सरकार नहीं गिरती, 72 घंटे में सरकार गिरी, और सरकार गिरने के बाद जो भी आया, क्योंकि हम नहीं गए इनके पास, हमारे नेता सोनिया जी के पास ये लोग गए। हमें जो मैंडेट लोगों ने दिया था उसका हमने रिस्पेक्ट किया और उस तरह के अपोजिशन का काम करने का हमने डिसाइड कर लिया था। लेकिन इनका जो तमाशा हुआ है, महाराष्ट्र को कलंक लगाने का काम उस समय जब हुआ बीजेपी के माध्यम से, आधी रात को सरकार बनाई, लोग सोए ही थे तब, और 72 घंटे में इनका डिवोर्स ले लिया। शादी हुई थी पेट में, अंधेरे में, बाराती कोई नहीं थे। तो ऐसे समय में ये जो व्यवस्था बनती है उसके बारे में ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो महाराष्ट्र के, हमारी नेता सोनिया जी ने उस समय महाराष्ट्र में दोबारा इलेक्शन ना लगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया जिससे किसान का कर्जा माफ़ी का इशू था, जो महाराष्ट्र की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उस समय में किया। और इनके जैसे नहीं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से इन लोगों ने योजना बनाई कर्जा माफ़ी की, और किसानों का कर्जा आज भी माफ़ नहीं हुआ। उस दिन भी यही बजट में ये सरकार, जो नई सरकार आई, कि हम वो कर्जा भी माफ़ करेंगे। हम लोगों ने 1 साल में कर्जा माफ़ किया। तो मूल सब्जेक्ट ये जो है कि जो स्थिति है वो एकदम क्लियर है, और कांग्रेस अपनी विचारधारा के परे नहीं जाएंगी। सर्वधर्म समभाव की भूमिका कांग्रेस की हमेशा रहेगी, और कांग्रेस को नुकसान भी हुआ, लेकिन अब लोगों को समझ में आया कि कांग्रेस की विचारधारा बराबर है। और अब पुनः आपने देखा होगा कि आज महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि सब पार्टी को लॉस हुआ। ये 3.5 साल में, 3.5-4 साल जो हुए, इसमें सब पार्टी को लॉस है। कांग्रेस ही अकेली ये रही कि उसको उसके एमएलए बढ़ते गए। तो हमारी विचारधारा सही है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, और उसी विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सर, शरद पवार जी ने भी रिसेंटली बोला कि अडानी स्कैम के लिए जेपीसी का ज़रूरत नहीं है। उसके पहले उन्होंने वीर सावरकर के ऊपर भी बोला था कि राहुल गांधी जी को इतना स्टेटमेंट नहीं लेना चाहिए। तो क्या आपको लगता है वो थोड़ा-सा बीजेपी के टुवर्ड्स? देखो, व्यक्तिगत उनकी पार्टी अलग है, पहले नेशनल थी, अब कल स्टेट हो गई उनकी पार्टी, और उनका व्यक्तिगत अलग पार्टी, उनके व्यक्तिगत वो अपना, उनका कोई विचार हो सकता है। हमने उस दिन भी कहा, लेकिन जेपीसी क्यों नहीं? जेपीसी में खुद शरद पवार जी 2003 में जब पेप्सी के बारे में एक देश में लोगों में संभ्रम पैदा हुआ, और उस जेपीसी के अध्यक्ष खुद शरद पवार जी थे। तो देश में अभी तक, जैसे राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स तोप के बारे में उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, बोफोर्स में करप्शन हुआ, इस तरह की बातें हुई, खुद राजीव गांधी ने उस समय में आगे आके, क्योंकि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी, लेकिन जेपीसी के माध्यम से जब मांग हुई अपोजिशन की, तो खुद राजीव जी ने उस समय में जेपीसी की पूरी ताकत के साथ उसको मदद की, और एक बोफोर्स तोप के बारे में जेपीसी बिठाई। जब डर नहीं तो क्यों इस बात की भूमिका, तो फिर मोदी जी क्यों नहीं करते? और जेपीसी में एक मामला ऐसा है कि जेपीसी में कोर्ट और जेपीसी में फ़र्क ऐसा है
क्योंकि आखिरी लोकतंत्र में ये सब हिसाब लेने का काम लोकतंत्र के माध्यम से किया जाए। हमारी न्यायिक व्यवस्था जो होती है, न्यायिक व्यवस्था का एक मर्यादित दायरा है, लेकिन इसमें जिस लोग को किसको बुलाना है, बुलाने का अधिकार जेपीसी को होता है। पूरे पेपर उसको देना पड़ता है, तो पेपर को उनके सामने आ जाएगा ना। अदानी ने झूठी कंपनियां बनाकर, जहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कंपनियां बनाई है, वो रिकॉर्ड पे हैं और वो सब रिकॉर्ड पे आएगा, इसलिए जेपीसी नहीं बना रहे। तो चोर के दाली में तिनका होता है, ऐसी कहावत है। और ऐसे समय में मोदी जी क्यों जेपीसी के लिए बात नहीं करते, अदानी के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोलते? राहुल जी ने जो प्रश्न पूछे उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से उनने निकाल लिया, क्यों निकाला? आखिरी पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। और देश की जनता का पैसा इन लोगों ने लूटा है, उसका हिसाब इनको देना ही पड़ेगा और कांग्रेस इनसे हिसाब लेके रहेंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.